मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में एक बार फिर से गाय का मुद्दा गरमा गया। जानवरों से किसानों की फसल बर्बाद होने और नेशनल हाईवे पर बढ़ते हादसों को लेकर कांग्रेस ने आज सदन में सरकार को घेरा। कांग्रेस के विधायक अजय सिंह राहुल ने सदन में ध्यानाकर्षण के जरिए सवाल तो उठाए, तो पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने भी जवाब में कार्रवाई के आंकड़े गिरा दिए। सरकार का दावा है कि पशुओं के मालिकों पर जुर्माना लगाया गया है और 25 जिलों में नई गौशालाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस इन दावों को ख्याली पुलाव बता रहे हैं। क्या हुआ सदन में गायों को लेकर, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन एक बार फिर मुद्दा उठा गायों का, और इस बार कांग्रेस विधायक अजय सिंह राहुल ने मुद्दा उठाया। उन्होंने ध्यानाकर्षण में कहा कि निराश्रित पशुओं की वजह से किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं और नेशनल हाईवे पर दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इसका जवाब पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने दिया। लखन पटेल ने कांग्रेस की बात को मानते हुए कहा कि घुमंतु पशुओं के मालिकों पर अब तक 25 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। 25 जिलों में नई गौशालाओं के लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं। जिन गौशालाओं की बात सदन में पशुपालन मंत्री कह रहे हैं, उन गौशालाओं की कैपेसिटी 5000 गौवंश रखने की है। वर्तमान में राज्य में करीब 10 लाख निराश्रित गौवंश हैं, जिनमें से 4 लाख नए प्रोजेक्ट से सुरक्षित होंगे। सदन में चर्चा करने के बाद जब पशुपालन मंत्री बाहर आए तो फिर इसी मुद्दे पर चर्चा की। मंत्री जी ने फिर अपनी बात दोहराई, जबकि कांग्रेस ने उनकी सारी बातों को ख्याली पुलाव बताया है। माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस विषय पर उन्होंने बहुत सबको मौका दिया और सारे लोगों के अच्छे सुझाव भी आए, और जो माननीय हमारी योजना है स्वावलंबी गौशाला, उसको सबने अप्रिशिएट भी किया। मैंने सदन में विश्वास दिलाया उनको कि आने वाले 2 वर्षों में निश्चित रूप से हम सड़क से गौ माता को विस्थापित कर देंगे। जो गौवंश के लिए होना चाहिए वो कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही, सुविधा नहीं हो पा रही। तो बड़ी ख्याली पुलाव जिस तरीके से मोहन यादव जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को सिखाया है, उसी तरह बड़ा ख्याली पुलाव लखन सिंह जी ने दिखाया है। और लखन सिंह जी ने बोला है कि हम ऐसी बड़ी बड़ी गौशालाएं बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक भी ऐसी कोई गौशाला का निर्माण अभी तक सरकार ने नहीं किया है। गाय के मुद्दे पर एक बार फिर सियासी उबाल देखने को मिला। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन जब हमारी संवाददाता रंजना दुबे ने मंत्री जी से गौमांस पर जीएसटी लगाने का प्रश्न पूछा, तो मंत्री जी केवल एक ही शब्द बोल पाए। जयवर्धन सिंह ने एक सवाल, सरकार 0% टैक्स ले रही है और अपने आप देखिए, वो मैं उस समय वहाँ पे उपस्थित नहीं था। मैं चूंकि ध्यानाकर्षण की पशुपालन मंत्री भले ही इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोले, लेकिन कांग्रेस ने इस पर सरकार को जरूर घेरा है। वर्तमान में भाजपा सरकार द्वारा गौ मांस के विक्रय पर क्या जीएसटी लागू है, और बड़े अफसोस की बात है कि मेरे प्रश्न के उत्तर में आज जानकारी मिली है माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा कि भाजपा सरकार द्वारा गौ मांस के विक्रय पर 0% जीएसटी लागू है। 0% जीएसटी लगाकर गौ मांस पर उल्टा प्रोत्साहन दिया जा रहा है गौ मांस की विक्रय को लेकर। जब मैंने पूछा ऐसा क्यों किया गया है, तो वो ब्यौरा दे रहे हैं केंद्र सरकार का। दरअसल कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने भी ध्यानाकर्षण में ये मुद्दा उठाया था, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो ये मुद्दा फिर सदन के बाहर भी उठाया गया, जिसने एक बार फिर सियासी पारा हाई कर दिया है। मध्य प्रदेश में गाय का मसला बहुत चर्चा में रहता है। ऐसे में सवाल ये है कि आने वाले दिनों में मंत्री का दावा कितना सच साबित होता है। कैमरामैन विवेक पटेल के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो गौवंश का मुद्दा सिर्फ किसानों और सड़कों की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब इस पर सियासत भी गरमाती जा रही है। सरकार गौशालाओं और जुर्माने की कार्रवाई गिना रही है, तो वहीं कांग्रेस इन दावों को जमीनी हकीकत से बहुत दूर बता रही है। सवाल यही है कि क्या नई गौशालाएं वाकई हालात बदल पाएंगी, या फिर गाय आगे भी सियासत का मुद्दा ही बनकर रह जाएंगी।